बात आप मानकर चलना, फायदा और नुकसान तो ऊपर वाला तय करेगा, लेकिन म्यूट म्यूट में चला गया शायद। चुनाव है वहाँ बागेश्वर बाबा जो हैं वो जा रहे हैं, हिंदुत्व की अलग झलक जगा रहे हैं, भगवा को लहराने की बात वो कर रहे हैं। देखिए, एक बात आप मानकर चलना, केसरिया झंडा तो सदियों से हमारा है और केसरिया तिरंगे में सबसे ऊपर है। आन बान शान स्वाभिमान शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। बीच में सफेद अहिंसा और शांति का प्रतीक है। नीचे हरा हरियाली और विकास का संदेश देता है। बीच में चक्र हमेशा भारत को सबसे आगे ले जाने का संदेश। तिरंगे के में सबसे ऊपर भगवा ही तो है। बीजेपी ने जो दुकान खोली है, उस दुकान के चक्कर में संतों को बाबाओं को नहीं पढ़ना चाहिए। ये जो जैसे ही चुनाव आने लगे, बीजेपी के कुछ लोगों बीजेपी ने बड़े प्लान्ड वे में, क्योंकि बीजेपी से लोग पूछने लग गए क्या हुआ 15 लाख का 6 दिन का, क्या हुआ महंगाई का, क्यों नहीं हट रही महंगाई, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म हो गई, लोग भूख से मर रहे हैं, हर 1 मिनट में 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो अब बीजेपी संतों की आड़ में बैठकर अपने पापों को छुपाना चाहती है। अडानी का घोटाला हो गया तो देश का ध्यान डाइवर्ट कर दो, अडानी घोटाले की कोई बात नहीं करें, महंगाई गरीबी बेरोजगारी से आत्महत्या हो रही है उसकी कोई बात नहीं करे, इसलिए बाबा आगे आ गए। लेकिन संत सबसे अच्छा वो होता है जो किसी पार्टी का प्रचार नहीं करे। जब कोई संत बीजेपी का प्रचार करने लगे तो आप ये समझ लीजिए कि वो संत कैसे हो सकता है जो बीजेपी का प्रचार करे। संतों को ना बीजेपी ना कांग्रेस ना सपा ना बसपा उनका प्रचार मेरा मानना नहीं करना चाहिए। ना मैं मेरी कह रहा हूँ ना उनकी कह रहा हूँ। सच्चाई का साथ देना चाहिए। यदि कांग्रेस सही हो तो कांग्रेस की तारीफ करो, बीजेपी सही हो तो बीजेपी की तारीफ करो। और कहीं पर भी यदि टकराव की भाषा कोई संत बोलता है तो आप ये मानकर चलना वो मानव सभ्यता को नुकसान करने की भाषा है। कभी भी संत का आशीर्वाद, आंखें बहुत अच्छी होती है, मैं भगवान राम का वंशज हूँ, कछावा वंश का क्षत्रिय हूँ, तो इसका मतलब मैं गलत भाषा बोलूँ? मैं सबसे ये कहूँ कि मैं भगवान राम का वंशज हूँ, तुम सारे के सारे है ना जो जितने भी हो सब सनातन धर्म अपना लो। मैं कैसे कह सकता हूँ? मेरे गढ़ के ऊपर भगवा झंडा फहराया जाता है, खाचरियावास में हमारी हवेलियों पर भगवा झंडा फहराया जाता है, आज से नहीं 800-900 बरस से। लेकिन आज मैं यदि वहाँ कह दूँ तो मेरे परिवार की राजपूतों की संख्या, क्षत्रियों की संख्या तो वहाँ पे 70-80 है और मुस्लिम्स की संख्या मेरे गाँव में 800-900 है। वो जब ठिकाना था, मतलब जब लोकतंत्र नहीं था, तब से वो हमारे लोगों के साथ जाके मुकाबला करते थे, लड़ते थे धर्म की रक्षा के लिए। तो आज उनको महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति, एक हाकिम का सूरी मुसलमान था, एक पीर का पठान था। तो ये कहना कि हम उनको ऐसे कर देंगे, गलत बात, ये नहीं होना चाहिए। मैं तो सब बाबाओं से रिक्वेस्ट करूंगा, देश में अमन चैन और भाईचारा रहेगा, आपस में प्यार और प्रेम रहेगा तो देश मजबूत होगा। मैं मंदिर में जाता हूँ, भगवान गोपीनाथ जी का भक्त हूँ, मतलब कृष्ण का भक्त हूँ मैं, तो उसमें मेरे गांव में तो किसी को तकलीफ नहीं है, मुस्लिम को ना उनसे मुझे तकलीफ है ना मेरे से उन्हें तकलीफ है। तो रूल तो हमारे बाप दादा करते थे। वहाँ एक गांव खाचरियावास में, जयपुर में राजा जयसिंह ने जयपुर बसाया, इनके बाप दादा रूल करते थे। इनका झंडा पचरंगा था जयपुर वालों का, केसरिया उसी में आता था। तो ये बातें पॉलिटिकली बातें हैं, पॉलिटिक्स में लोगों को सावधान होना पड़ेगा। वोट की खातिर पार्टियां, नेता जो षड्यंत्र रचते हैं उसमें बहुत लोगों का यूज किया जाता है। तो जो पार्टी के जरिए, बीजेपी के जरिए जो लोग अब मैदान में उतर कर और शॉर्टकट से बीजेपी को जिताना चाहते हैं, राजस्थान में घुसे हैं, उनसे सावधान हो जाओ। देखो कांग्रेस के काम को 100 यूनिट तक बिजली फ्री हो गई। देखो कांग्रेस के काम को 25 लाख तक का इलाज फ्री है। 5 करोड़ रुपए के एमएलए को मिलते हैं विकास के लिए। राजस्थान में जन कल्याण और विकास की गंगा बह रही है। हर महिला के सैनिटरी पैड फ्री हो गए। बच्चों को 2-2 यूनिफॉर्म फ्री में मिलती है। महात्मा गांधी स्कूलों में लाइन लगी हुई है इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एडमिशन लेने वालों की। तो काम के आधार पर वोट का फैसला होना चाहिए। बीजेपी को तो आदत पड़ गई, बीजेपी देश में दंगे फसाद करा के और पॉलिटिक्स में बहुत कुछ हासिल करना चाहती है, लेकिन भगवान माफ नहीं करेंगे। बागेश्वर वाले बाबा ने कल एक चीज और कही कि हर घर से कन्हैया निकलेगा। कितने कन्हैयाओं को मारोगे? वापस से कन्हैया कांड का जिक्र मुझे किसी बाबा का जवाब नहीं देना, मैंने आपको सब बात कह दी। बीजेपी के षड्यंत्र में फंसकर यदि कोई भी धर्म की बात करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, वो देश की संवैधानिक भाषा नहीं है, देश की डेमोक्रेटिक भाषा नहीं है, सनातन धर्म की भाषा नहीं है। मेरे राम किसी का बुरा नहीं करते, भलाई करते हैं। मेरे राम किसी को मारते ही नहीं है। मेरे राम की आंखों में तो मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको कहा गया। उन्होंने तो कभी भी
आप ये मानकर चलिए, ऐसा नहीं किया कि इसके साथ मैं बुरा कर दूं, उसके साथ बुराई के अंत के रूप में भगवान राम को कहा गया। तो इसलिए जो लोग ऐसी भाषा बोल रहे हैं तो उनके ये पूछने की जरूरत आ गई कि वो आप आज अचानक लोग कहते हैं तलवार उठा लो, लड़ लो, भिड़ लो। भाई साहब केस लगता है तब वो जो भाषण देने वाले तो गायब हो जाते हैं, बच्चों पे केस लग जाते हैं, तो गलत बात है। नहीं, आप भड़का के चले जाओगे। उदयपुर में जो घटना हुई, जब कन्हैयालाल की हत्या हुई, मुझे भी बहुत गुस्सा आया। मैंने भी कहा कि हत्यारों को ठोक के मार देना चाहिए। तो गलत क्या था वो, तो मैंने उस वक्त कहा, मैं बहुत सख्त बोला, मैं डरा नहीं किसी से। तब लोगों ने ट्विटर से जब धमकियां दे रहे थे तो हटा रहे थे लोग, मुझे सामने खड़ा था। लेकिन जो मैं कहता हूँ वो करता भी। यदि मैं वहाँ से गुजरता तो मैं उन दोनों का इलाज भी कर देता परमानेंट। मैं यदि उनको नहीं मारता तो मुझे मार देते, तो मारना ही पड़ता। वो तो बचाने के लिए, किसी को बचाने के लिए जुल्मी को मारना ही पड़ेगा ना। वो तो मैं आज भी कहता हूँ। ये बातें कहना, डायलॉगबाजी करना, बाबा लोग आते हैं अपनी अपनी प्रवचन देते हैं, अच्छे प्रवचन देना जो मानव सभ्यता को मजबूत करे, देश को मजबूत करे। मेरा मानना है, सब बाबाओं से हाथ जोड़कर विनती है, भाषा हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हमारा धर्म, सच्चाई, ईमानदारी नजर आए।